अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर के तबलीग और प्रचार का जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, तो क्या क्या चीज़ें थीं और क्या क्या चीज़ों का हुक्म आया, तो आज हम उसी पे अपने इल्म में इजाफा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और तमाम सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तबलीग प्रचार का हुक्म और उसके तकाजे। सूरह मुद्दस्सिर की शुरू की आयतों या अय्युहल मुद्दस्सिर से वा लिरब्बिका फकब्बिर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए गए जो देखने में बहुत छोटे और सादा हैं, लेकिन सच में बड़े दूरगामी उद्देश्यों पर सम्मिलित हैं और बड़े गहरे प्रभाव डालते हैं। चुनांचे नंबर 1, इंजार, डराने की आखिरी मंजिल। यह है कि दुनिया में अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जो भी चल रहा हो उसके खतरनाक अंजाम से सूचित किया दिया जाए, और वह भी इस तरह की खुदा के अजाब के डर से उसके दिल और दिमाग में हलचल और उथल पुथल मच जाए। यानी कि डराने की आखिरी मंजिल ये है कि दुनिया में अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जो भी चल रहा हो उसे उसके खतरनाक अंजाम से सूचित कर दिया जाए, और वे भी इस तरह की खुदा के अजाब के डर से उसके दिल और दिमाग में हलचल और उथल पुथल मच जाए। दूसरा, रब की बड़ाई और किबरियाई बजा लाने की आखिरी मंजिल ये है कि धरती पर किसी और की किबरियाई बाकी ना रहने दी जाए, बल्कि उसकी शौकत तोड़ दी जाए और उसे उलट कर रख दिया जाए, यहां तक कि धरती पर सिर्फ अल्लाह की बाकी रहे, यानी कि अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई रहे। नंबर 3, कपड़े की पाकी और गंदगी से दूरी की आखिरी मंजिल ये है कि भीतर और बाहर की पाकी का तमाम गंदगियों और खराबियों से नफ्स मन की सफाई के सिलसिले में इतना बढ़ जाए जो अल्लाह की रहमत के घने साए में उसकी देखभाल, निगरानी, हिदायत और रोशनी के तहत संभव है। यहाँ तक कि इंसानी समाज का ऐसा श्रेष्ठतम नमूना बन जाए कि आपकी ओर तमाम भले लोग खींचते चले आए और आपकी बड़ाई का एहसास तमाम देड़ वालों को हो जाए, और इसी तरह सारी दुनिया पक्ष या विपक्ष आपके चारों ओर जमा हो जाए। नंबर 4, एहसान करके उस पर ज्यादती न चाहने की आखिरी मंजिल ये है कि अपनी कोशिशों और कारनामों को बड़ाई और महत्व ना दें, एक के बाद एक दूसरे काम के लिए जद्दोजहद करते जाएं और बड़े स्तर पर कुर्बानी और बलिदान करके उसे इस अर्थ में भुलाते जाएं कि ये हमारा कोई कारनामा है, यानी अल्लाह की याद और उसके सामने जवाबदेही का एहसास अपनी मेहनतों और कोशिशों पर छाया रहे। नंबर 5, आखिरी आयत में इशारा है अल्लाह की ओर दावत का काम, यानी बुलाने का काम शुरू करने के बाद विरोधियों की ओर से विरोध, निंदा, हंसी, ठट्टों की शक्ल में कष्ट पहुंचाने से लेकर आपको और आपके साथियों को कत्ल करने और आपके पास जमा होने वाले ईमान वालों को नेत्व और नाबूद करने तक की भरपूर कोशिशें होंगी, और आपको इन सब से वास्ता पड़ेगा। इस स्थिति में आपको बड़े दृढ़ता और धीरज के साथ जमना होगा, वे भी इसलिए नहीं कि इस सबर के बदले किसी मनोकामना की पूर्ति की जाए, बल्कि सिर्फ अपने पालनहार की मर्जी और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए जमना। अल्लाहु अकबर। ये आदेश अपने प्रत्यक्ष रूप में कितने सादा और संक्षिप्त हैं, और शब्दों के प्रयोग ने कितनी शांति लुभावना संगीत पैदा कर दिया है।
लेकिन कार्य और उद्देश्य की दृष्टि से ये आदेश कितने भारी, कितने महान और कितने कठिन हैं, और इनके नतीजे में कितनी बड़ी चौमुखी आंधी चल पड़ेगी जो सारी दुनिया के कोने कोने को हिलाकर और एक को दूसरे से गुद कर रख देगी। इन्हीं उपरोक्त आयतों में दावत और तबलीग, प्रचार प्रसार की सामग्री भी मौजूद है। इंजार का मतलब ही यह है कि इंसानों के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका अंजाम बुरा है, और ये सबको मालूम है कि इस दुनिया में लोगों को ना तो उनके सारे कर्मों का बदला दिया जाता है और ना दिया जा सकता है। इसलिए इंजार का एक तकाजा ये भी है कि दुनिया के दिनों के अलावा एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हर कर्म का पूरा ठीक ठीक बदला दिया जा सके, यानी कयामत का दिन, जज़ा का दिन, बदले का दिन। फिर उस दिन बदला दिया जाने का जरूरी तकाजा है कि हम दुनिया में जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसके अलावा भी एक जिंदगी हो। शेष आयतों में बंदों से ये मांग की गई है कि वे खालिस तौहीद, विशुद्ध एकाशवाद अपनाएं, अपने सारे मामले अल्लाह को सौंप दें और अल्लाह की मर्जी पर नफ्स और ख्वाहिश, मनोकामना और लोगों की मर्जी को छोड़ दें। इस तरह दावत और तबलीग, प्रचार प्रसार की सामग्री का सार ये हुआ: तौहीद, आखिरत के दिन पर ईमान, नफ्स के तज़किये, मनोगृह की व्यवस्था यानी बुरे अंजाम तक ले जाने वाले गंदे और बेहयाई के कामों से परहेज, और सत्कर्मों और भलाई के कामों में लगे रहने की कोशिश। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पे जमे रहने वाला बनाए और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए, एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म देने वाला बनाए, बुरे कामों से रोकने वाला बनाए। अपनी नई नस्ल को खास तौर पर, मैं बार बार अपनी वीडियो में इस बात को इसलिए कहता हूँ कि हम अपनी नई नस्ल जो है, जो आने वाले टाइम का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसको हम सही दिशा दिखाएं, सही डायरेक्शन में उनको लेके जाएं। जो हमारी औलादें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे मोहल्ले में हो, चाहे वो हमारे घरों में हो, हमारे रिश्तेदारों में हो, उनको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें याद कराएं, उनको अपने नबी की मोहब्बत सिखलाएं, उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत डालें, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की, सहाबा कराम की, अज़वाजे मोहतारात की, और जो भी नेक लोग गुजरे हैं उनकी बातें हम बतलाएं, उनको एक दीनी माहौल में उनको लाने की कोशिश करें। अगर उनके अंदर कोई बुराई है तो उनको प्यार से, मोहब्बत से, अदब और एहतराम के साथ उन्हें हम समझाएं। इंशाअल्लाह इससे हमारा माहौल भी बदलेगा, हमारा जो एक सिस्टम है, जो हमारी सोसाइटी है, वो एक अच्छी शक्ल में होगी और इससे दूसरे लोगों पे भी बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने आप में चेंजिंग लाएंगे, अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करेंगे, एक खूबसूरत जिंदगी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखला के गए हैं, हमें बतला के गए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की हर अदा को, हर चीज को महफूज रखा है कयामत वाले दिन तक। तो हमें सिर्फ उन चीजों को ढूंढना है और उनको, अपने बच्चों को अपनी जिंदगी के अंदर उन चीजों को लाना है। एक एक सुन्नत भी हम रोजाना की सीखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसी चीज को मैं अपने यूट्यूब चैनल हाफिज नसीम इंफॉर्मेशन पे रोजाना लॉन्ग वीडियो के जरिए, रोजाना अर्रहिकुल मख्तूम में से कुछ न कुछ पढ़ता हूँ, ताकि हम कहते रहें, सुनते रहें। क्योंकि दीन की बात का कहना और दीन की बात का सुनना ईमान वाले को हमेशा नफा देता है। अपनी मस्जिदों में वक्त लगाएं, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करें, एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म करें, बुरे कामों से रोकें। तो इससे इंशाअल्लाह एक अच्छा माहौल पैदा होगा। हमारी जिंदगी में अपने नबी की एक एक सुन्नत आएगी, अल्लाह के हुक्म पे चलने वाले बनेंगे, 5 वक्त की नमाज तकबीरा उला के साथ पढ़ने वाले बनेंगे, नमाजों का हुक्म देंगे, नमाज की दावत देंगे। हम जा रहे हैं तो हमारा भाई भी मस्जिद में जाने वाला बन जाए। हमारा जो दोस्त है, जिसके साथ हम वक्त गुजारते हैं,
تو دنیا میں ہمارے ساتھ ہے تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہو. تو ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے, اپنی بھی فکر کرنی ہے کہ ہم نماز کے کیسے پابند بن جائیں. نماز کی فکر, قرآن پاک کو پڑھنے کی فکر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ چلنے کی فکر, اس کو لے کر ہمیں چلنا ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی ہمارے چینل کی ایک کوشش ہے کہ روزانہ ہم اپنے نبی کی سیرت پر پڑھیں. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی بات تو اترے گی, ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے اور بندیوں کو دینے کے لیے. تو میری آپ سب سے دل سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. روزانہ میں ایک شارٹ ویڈیو شام کو 6 بجے اپنے چینل پہ ڈالتا ہوں. اس میں بھی بہت کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے, دین کی نالج ہوتی ہے. اس کو بھی آپ دیکھیں, دوسروں کو شیئر کریں اور اپنے بھائی کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.